आज है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी कैबिनेट की सौगात, बहनों को पारदर्शी लाभ। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। अब राज्य में पुराने BS1 और BS2 वाहनों को स्क्रैप कराने पर RTO टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी और स्क्रैप करने वाली संस्थाओं को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी जनता सीधे अध्यक्ष चुनेगी। इसके साथ ही लाडली बहना योजना की निगरानी के लिए डिजिटल सेल बनाने की मंजूरी दी गई ताकि पारदर्शी तरीके से लाभ मिल सके। सीएम डॉक्टर यादव बोले, पंचायती सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर के उन्नयन का प्रभावी माध्यम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायतें ग्रामीण अंचलों में सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर के उन्नयन का प्रभावी माध्यम है। शासन की योजना और विकास गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए पंचायत राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी तथा पारदर्शिता आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन कर विकास गतिविधियां संचालित की जाएं। बैठक में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव दीपाली रस्तोगी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एमपी सरकार लेगी 4,000 करोड़ का कर्ज, लाडली बहना जैसी योजनाओं का होगा भुगतान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। इस बार 4,000 रुपए का कर्ज लिया जाएगा, जो कि 3 हिस्सों में होगा। 1,500 करोड़ रुपए के 2 हिस्से और 1,000 करोड़ रुपए का एक लोन शामिल है। बता दें कि इससे पहले सरकार की ओर से 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से लिया गया था। दरअसल इस कर्ज से सरकार लाडली बहना योजना जैसी योजनाओं और परियोजनाओं का भुगतान करेगी। सबके घर का सपना होगा पूरा, होगी 8,000 रजिस्ट्रीज, तैयारी तेज। राजधानी भोपाल में नवरात्र में संपत्तियों की खरीद फरोख्त अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। ये भोपाल में बढ़ती संपन्नता का नया पैमाना बनेगी। पंजीयन विभाग को राजस्व शाखा से मिले इनपुट के अनुसार नवरात्र में करीब 8,000 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होने की उम्मीद है। यह आंकड़ा बीते साल से लगभग दुगना है। बीते साल नवरात्र में रोजाना 400 के करीब रजिस्ट्रीज के हिसाब से 9 दिन 3,700 रजिस्ट्रीज हुई थी। रियल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि अक्टूबर यानी दिवाली के पहले तक शहर में करीब 24,000 रजिस्ट्रीज हो सकती हैं। एमपी में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा, स्वास्थ्य योजना के लिए बनाई नई व्यवस्था। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स को बड़ी सुविधा दी गई। एमपी पावर मैनेजमेंट ने पेंशनर्स की स्वास्थ्य योजना के लिए नई व्यवस्था बनाई। इसके अंतर्गत अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के विकल्प फॉर्म वेतन व पेंशन कार्यालय में जमा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश पावर अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना में शामिल होने के इच्छुक एमपी पावर मैनेजमेंट के सभी पेंशनर्स व परिवार पेंशन के लिए उनके विकल्प फॉर्म जमा कराने के लिए ये व्यवस्था की गई। मनमर्जी से नहीं कर सकेंगे ब्लड डोनेट, मध्य प्रदेश सरकार रखेगी पैनी नजर। अगर आप दूसरों की मदद के लिए साल में कई बार ब्लड डोनेट करते हैं तो जल्द ही ब्लड डोनेट करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। मध्य प्रदेश में सभी ब्लड डोनर का रिकॉर्ड तैयार किए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जल्द ही सेंट्रल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसमें ब्लड डोनेट करने वालों का पूरा रिकॉर्ड, जैसे उनका नाम, पता, ब्लड का प्रकार और कितनी बार ब्लड डोनेट किया गया, इसकी पूरी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ब्लड डोनर तभी ब्लड डोनेट कर पाएगा जब उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। मध्य प्रदेश में इसी महीने शुरू होगी पुलिस आरक्षक उप निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया। प्रदेश में पुलिस आरक्षक और उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती की तैयारी कर रही युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस आरक्षकों की 7,500 और उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इस माह से प्रारंभ होनी जा रही है। कर्मचारी चयन मंडल ने इसकी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली। 1 सप्ताह में विज्ञापन जारी करने की योजना है। ESP की यह भी तैयारी है कि लिखित परीक्षा इसी वर्ष करवा ली जाए। बता दें कि 6 माह से भर्ती प्रक्रिया रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन को लेकर निर्णय न होने के कारण उलझी हुई थी। 183 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने इंदौर की कंपनी के MD को दबोचा।
मध्य प्रदेश में हुई करीब 183 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के सिलसिले में सीबीआई ने इंदौर स्थित तीर्थ गोपीकांड के प्रबंध निदेशक और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर एमपी जल निगम लिमिटेड में फर्जी बैंक गारंटी जमा करने, सैकड़ों करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजनाओं को हासिल करने का आरोप है। इस दौरान सीबीआई ने फर्म के प्रबंध निदेशक महेश कुंभानी और एक निजी व्यक्ति गौरव धाकड़ को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान उसे एक ऐसी फर्म के बारे में पता चला जो सरकारी ठेके हासिल करने के लिए फर्जी बैंक गारंटी बनाकर कंपनीज को उपलब्ध कराती है। बिना अनुमति नहीं कर सकेंगे ये काम, आदेश जारी। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राजधानी भोपाल में धरना प्रदर्शन और रैली को लेकर बड़ा फैसला किया। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने धारा 163 के तहत आदेश जारी किए। इसके तहत अब शहर में रैली, जुलूस, धरना, आम सभा, पुतला दहन और घेराव बिना पूर्व अनुमति के नहीं किए जा सकेंगे। किसी भी आयोजन के लिए इंटेलिजेंस डीसीपी की अनुमति जरूरी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। फिजियोथेरेपी तकनीक से बुजुर्गों को मिल रही राहत। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में स्वस्थ वृद्धावस्था विषय पर कार्यक्रम हुआ। विशेषज्ञों ने बताया कि रोगों के बाद पुनर्वास और बढ़ती उम्र की समस्याओं से निपटने में फिजियोथेरेपी अहम भूमिका निभा रही है। ऑर्थोपेडिक विभाग में मौजूद फिजियोथेरेपी विंग बुजुर्गों के लिए कारगर साबित हो रही है। ये तकनीक न केवल शारीरिक दिक्कतों को कम करती है, बल्कि बुजुर्गों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने में भी सहायक है। 7 दिन चलेगी गौमाता न्याय यात्रा। सीएम हाउस तक पहुंचेंगी हजारों गाय। भोपाल में महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने गौमाता न्याय यात्रा की घोषणा की है। ये यात्रा 7 से 14 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें साधु संत, किसान और गौ सेवक शामिल होंगे। बाबा ने कहा कि प्रदेश की हजारों गाय सीएम हाउस तक पहुंचेंगी और ज्ञापन सौंपकर गौमाता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग करेंगी। उनका आरोप है कि सरकार गौ संरक्षण को लेकर गंभीर नहीं और गौशालाओं व सड़कों पर गायों की स्थिति बेहद दयनीय है। मैनेट भोपाल में ईवी वर्कशॉप। विशेषज्ञ बोले, रिसर्च से घटेंगी कीमतें। विश्व ईवी दिवस पर भोपाल के मैनेट में नगरीय विकास और आवास विभाग के द्वारा ईवी वर्कशॉप, विद्युत 25 और इलेक्ट्रिक ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन कीमतें कम करने और लंबी दूरी तय करने की क्षमता विकसित करने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। चर्चा में चार्जिंग सुविधाओं के विस्तार और तकनीकी नवाचार को तेजी से आगे बढ़ने पर भी जोर दिया गया। नमो युवा रन 8 शहरों में होगी आयोजित। युवाओं को मिलेगा नशा मुक्त भारत का संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से भाजपा सेवा पखवाड़ा शुरू कर रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश के 8 शहरों में नमो युवा रन का आयोजन होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने कहा कि ये सिर्फ मैराथन नहीं, बल्कि सशक्त युवा आंदोलन है, जिसका मकसद युवाओं तक नशा मुक्त भारत का संदेश पहुंचाना है। अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में किया गया। सड़क सुरक्षा से सुगम बस सेवा तक सीएम मोहन यादव ने दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने आदेश दिए कि बस स्टॉप पर साफ सफाई और जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित हों, दुर्घटना रोधी इंतजाम बढ़ाए जाएं और राजस्व निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाए। मुख्यमंत्री ने इंदौर से जल्द सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोपरि है। इंदौर के स्कूल को बम धमकी मेल, बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। इंदौर के गोल्डन स्कूल में मंगलवार सुबह सनसनी फैल गई जब स्कूल को बम धमकी वाला ईमेल मिला। मेल में लिखा था कि परिसर में बम प्लांट किया गया है। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एहतियातन बच्चों को क्लास के बीच के ही बसों से घर भेज दिया। पुलिस, बम स्क्वाड और साइबर टीम जांच में जुटी है। घटना से अभिभावकों में दहशत है। फिलहाल सब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इटारसी में सिंधु विकास समिति ने प्रतिभाओं को किया सम्मानित। इटारसी में सिंधु विकास समिति के द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सम्मान से आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज मजबूत होता है। मुख्य अतिथि लेखक व रंगकर्मी अशोक मनवानी ने कहा कि विस्थापित सिंधु समाज ने स्वतंत्रता के बाद देश भर में आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम ने समाज में प्रोत्साहन और प्रेरणा का माहौल बनाया। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने उपराष्ट्रपति, भारी जीत दर्ज। एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 315। बताया जा रहा है कि करीब 15 विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। राधाकृष्णन की जीत को एनडीए ने ऐतिहासिक बताया। वहीं हार के बाद रेड्डी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। अब उपराष्ट्रपति पद पर नई पारी शुरू होगी।
एमपी प्रमोशन आरक्षण विवाद। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी पर रोक लगाते हुए इसे लेकर अगली सुनवाई 16 सितंबर को तय की। सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए पुरानी और नई पॉलिसी में अंतर बताया, लेकिन याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इसमें क्रीमी लेयर और क्वांटिफाइबल डेटा जैसे अहम मुद्दों पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। अब 16 सितंबर को हाईकोर्ट ये तय करेगा कि इस मामले में अंतरिम राहत दी जाए या नहीं। फर्जी मुख्तारनामा के सहारे जमीन पर धोखाधड़ी, ईओडब्ल्यू ने भोपाल में किया बड़ा खुलासा। भोपाल में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने जमीन से जुड़े एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। मामला ग्राम बरखेड़ी कला की 0.134 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है, जिसकी वास्तविक मालकिन मेवल रबेलो फिलहाल गोवा में रहती हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी राहुल शर्मा ने उनके नाम से कूट रचित मुख्तारनामा तैयार कराया और जमीन बेच डाली। शिकायतकर्ता पीएमके भारद्वाज की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। इंदौर ने रचा इतिहास, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश भर में नंबर 1। इंदौर ने स्वच्छता के बाद अब स्वच्छ वायु में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर को पूरे 200 अंक मिले। दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मेयर पुष्यमित्र भार्गव को अवार्ड सौंपा। इसके साथ ही इंदौर को यूनाइटेड नेशंस द्वारा वेटलैंड सिटी का दर्जा भी मिला। ये उपलब्धि इंदौर की पर्यावरणीय प्रगति और सतत विकास की दिशा में बड़ी पहचान है। एमवाय अस्पताल चूहा कांड के बाद बड़ा बदलाव, डॉक्टर महेश कछारिया बने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। इंदौर के एमवाय अस्पताल में नवजातों की चूहों द्वारा कुतरे जाने से मौत के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया। बढ़ते विरोध और आलोचनाओं के बीच डॉक्टर महेश कछारिया को नया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। उन्हें अनुभवी और सक्षम डॉक्टर माना जाता है। कांग्रेस और जेएस ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की थी। अब प्रशासन ने जवाबदेही तय करते हुए ये कदम उठाया। मध्य प्रदेश कैबिनेट का फैसला, 2027 से नगरीय निकाय चुनाव में अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा निर्णय लिया। अब 2027 से नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, यानी मतदाता सीधे अपने वोट से अध्यक्ष का चयन करेंगे। वर्ष 2022 तक यही व्यवस्था लागू थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर पार्षदों के जरिए अध्यक्ष चुना जाने लगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई व्यवस्था से लोकतंत्र और मजबूत होगा। भोपाल में किराएदार और होटल मेहमानों की जानकारी देना अनिवार्य। भोपाल में सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया। अब किराएदारों, होटल, लॉज, रिजॉर्ट और छात्रावासों में ठहरने वाले हर व्यक्ति की जानकारी देना अनिवार्य होगा। मकान मालिकों और संस्थानों को ये जानकारी संबंधित थाने या एमपी पुलिस सिटीजन पोर्टल पर देनी होगी। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर दिया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप, बच्चों की फीस भरता था हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म और मुस्लिम बनाने का आरोपी। एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप लगे हैं। भोपाल में हिंदू लड़कियों को ड्रग्स देकर दुष्कर्म करने और मुस्लिम बनाने के आरोपी शारिक मछली द्वारा उनके बच्चों की फीस भरने का इल्जाम लगाया गया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने भोपाल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि हिंदू युवतियों से दुष्कर्म, लव जिहाद का आरोपी शारिक प्रदेश के किसी मंत्री के बच्चों की फीस चुका रहा था। हालांकि मनोज यादव ने मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया। सरकार मांगे माने, वरना सहकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जारी। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। पहले दिन कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। संगठन के महासचिव अरविंद तिवारी ने धरना प्रदर्शन में संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाती तब तक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के पदस्थ 60 कर्मचारियों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सागर में शासन के आदेशानुसार व्यय का भुगतान किया जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।